हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आईबीपीएस एसओ एचआर जो वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए आप पूरा कंप्लीट सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरीके से हम आपको स्टडी कराएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे बताना, अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू सेशन रखें हम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 2026 की। जैसे कि आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा, जो हमारा पहला पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न था बिफोर 2026, तो उसमें सिर्फ हमारे मेंस एग्जाम में ही आता था ह्यूमन रिसोर्स का डोमेन। ठीक है, और इंग्लिश, रीडिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांट आती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो 29 अगस्त को हमारा प्रीलिम्स है उसमें हमारा क्या हो गया, जो हमारा प्रीलिम्स में भी अब एचआर डोमेन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, ये तो हमारा नया चेंज है। और उसमें क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, 25 आपके एचआर क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपके पास एक क्वेश्चन का टाइम है सिर्फ 48 सेकेंड्स। देन स्ट्रेटजी किस तरीके से करनी है, प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, देन डेप्थ में हमें पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि अब हमारे जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, वो कंसेप्चुअल बेसिस पर हो रहे हैं। अब आप ये सोचो कि फैक्ट है, सिर्फ डेफिनेशन में किसने क्या बोला, नहीं। वो आपको किसी का एग्जाम्पल देके, किसी को रिलेट करवा के, देन वो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। देन अभी आपके पास कितने बचे हैं, 44 डेज बचे हुए हैं। तो इसका मान हम सपोज करके चलते हैं, अभी आपके पास एरर करने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, देन प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट्स के हैं। क्वांट का भी 25 क्वेश्चन 20 मिनट है। प्रोफेशनल एचआर के 25 क्वेश्चन है, जो हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल 50 मार्क्स का है। लेकिन टाइम आपको कितना मिला है, 20 मिनट्स। तो इसका मतलब ये कि टाइम बाउंडेशन तो बहुत है आपके पास। ठीक है, टाइम बाउंडेशन की लिमिट है, तो आपको वो इतना लेंथी तो नहीं देगा रीजनिंग असिस्टेंट बेस पे, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअल बेस्ड आएगा, क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी टाइम बाउंड था, उसमें भी बच्चे बोल रहे थे कि मैम कंसेप्चुअल बेस्ड ज्यादा है। देन हमारा जो यूजीसी नेट कोड 55 का भी देखा, तो उसमें भी हमारा कैसा था, कंसेप्चुअल बेसिस पे थे, डिटेलिंग में था। तो ये तो मान के चलो कि अब आपको ए टू जेड सब पढ़ना है, देन उसके बेसिस पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 125 मार्क्स हो रहे हैं टोटल, और क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स के होंगे, और टाइमिंग आपके पास सिर्फ 80 मिनट्स है। अब हमने पूरा सिलेबस है, आप प्रीलिम्स या मेंस जो भी हमने डिटेल में पढ़ना है। तो अब हमारा पहला मॉड्यूल में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद रखना ये फाउंडेशन है। ठीक है, पूरा स्कोरिंग मॉडल की बात करूं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके पास कोई भी चांसेस नहीं है, अगर आप यूजीसी नेट की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप आपका ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर भी अगर नहीं कर रहे हो तो आप कमेंट में प्लीज जल्दी लिखना, तो हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। देन हमें क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी आपके एफडब्ल्यू टोलर, हेनरी फ्योल, अल्टन मायो, मैरी पाकर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, ओपन सिस्टम अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच, सबका डिटेल थॉरोली स्टडी करेंगे। देन हम एचआरएम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सब डिटेल में करने वाले हैं। मेन टेक्निक्स पूछेगा तो टेक्निक्स क्या है, डिमांड सप्लाई की। उसके बाद जॉब एनालिसिस डिजाइन कैसे करते हैं, देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। एक फर्स्ट मॉड्यूल में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने वाले हैं, जिसको अप्रोक्स मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं बात करूं इस पूरे मॉड्यूल की तो कम से कम 7 to 8 डेज लग जाएंगे इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने, क्योंकि ये बहुत डिटेल है। ठीक है, फाउंडेशन है तो इसको बहुत डिटेल में करना है। तो मैं मान के चलती हूँ 1 वीक तो इस फर्स्ट मॉड्यूल को करने में लगेगा। देन कम टू द मॉड्यूल 2, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको पता है कि वो भी ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्क प्लेस के बेसिस पे। अभी ये भूल जाओ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। आपको हमेशा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हैं, ठीक है, हमने उसको एक्स्ट्रा काम कर दिया, तो आप बताओ कौन सा टेक्निक हो गया। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देगा। देन अब बात करूँ फंडामेंटल ऑफ ओबी, जिसको भी हम फर्स्ट डे की बात करें कि क्या स्कोप है, क्या मॉडल है आपके। देन हम थ्योरी पढ़ेंगे,
देन लीडरशिप, पर्सनैलिटी परसेप्शन, ग्रुप डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसकी भी मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा, अगर हम मोर देन 1 आवर सेशन रखेंगे, 1.5 आवर सेशन रखेंगे, तब जाके ये हमारा भी एक वीक में मतलब 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन में इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा टीचिंग पैटर्न रहेगा वो रहेगा हमारा 70:30। ठीक है, 70% आपका कंसेप्ट होगा और जो 30% होंगे आपके क्वेश्चंस जो उस टॉपिक के बेसिस पे होंगे। देन कम टू द मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड क्या है हमारा? इंडस्ट्री रिलेशन। इंडस्ट्री रिलेशन में आप ये सोचो ना कि इसमें हमारा पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस आ गया। ठीक है, जितना भी आप स्टडी करोगे, तो अगर आपके पास एक एडवांटेज है कि आपने ऑलरेडी इनरोल कर चुके हो या फिर अभी आपको अच्छे से उसका सॉलिड है, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सारे बेसिक्स कर रहे हो, तो आपको अभी 44 डे बहुत अच्छी तरीके से एटलीस्ट एक दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और वो HR डोमेन है, एज वेल आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन क्वांट। ओके, देन हम चलते हैं मॉडल 3 इंडस्ट्री रिलेशन के बेसिस पे। तो अब उसमें मैंने आपको बताया अप्रोचेज पढ़ेंगे, देन ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसमें हम पूरा इंडस्ट्री रिलेशन कवर करना है। जितना भी आपका इंडस्ट्री डिस्प्यूट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ये पूरा कंप्लीट डिटेल में करना है। पर आपको इसमें क्या एडवांटेज मिलेगा? देखो 29 हमारा जो टारगेट रहेगा 29 अगस्त को, वो हमारा रहेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का, एज वेल एज जो इसका नवंबर में मेंस एग्जाम है उसको और थोरोली पी बाई क्यू तो इसमें नहीं है अभी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि जितना मुझे HR की फील्ड में आइडिया हुआ है कि वो पी बेस ले ही नहीं रहा ही इवन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, कंसेप्शन बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चन लगाना, एप्लीकेशन के बेसिस पे लगाना, ये सारे हम क्वेश्चनिंग को सॉल्व करेंगे और डिटेल में फिर से हम अगस्त के बाद फिर से इसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देन इसके बाद हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये ग्रीवियंस, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट सारा स्टडी करने के बाद मॉड्यूल 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेबर लॉ। जितने भी फैक्ट्री एक्ट हो गया, डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, वेजेस लॉ हो गया, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, मैटरनिटी, सोशल सिक्योरिटी, जितने भी हमारे सारे लॉ हैं वो हम सारा स्टडी करेंगे, भले वो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में हो या ना हो। जैसे इंश्योरेंस एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ये हम अलग से भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें सारा कवर करना है। ओके, देन मॉडल 5 में हम क्या करेंगे? फिर स्ट्रेटजिक HRM एंड इमर्जिंग ट्रेंड, क्योंकि आपको पता है अभी एग्जाम हो रहा है, तो अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR ऑडिट, HR अकाउंटिंग। हाँ, एक टर्म रह गया इसमें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहीं पे हम इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल 5 में हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। देन HRIS, गिग इकोनॉमी, मून लाइटिंग क्या होती है, क्वाइट क्विटिंग, एट्रिशन मैनेजमेंट, ज्यादातर टर्मोलॉजी को भी सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। देन हम मॉडल 6 पे आए तो HR एनालिटिक्स, जो कि हमारा बैंक स्पेसिफिक डायनामिक्स, सारे कैलकुलेशन फॉर्मूले इसमें हम अच्छे से करेंगे। देन गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है, करंट अफेयर क्या है, अभी अगर माने जाए बैंकिंग रिलेटेड, लेबर लॉ कौन कौन से पास हुए हैं। देन बैंक सेक्टर HR प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी स्पेसिफिक HR कमिटी है, जैसे खंडेलवाल कमिटी रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारी हम क्या करने वाले हैं? मॉड्यूल 6 में ये सारा करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपके सैंपल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 1-2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, मुझे बताना कि आपने ये क्वेश्चन अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेक्ट करे या रॉन्ग करे। सिर्फ मैं 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे देना। एन HR मैनेजर डिसाइड टू रीडिजाइन अ जॉब of data entry operator by allowing them not only to enter the data but also verify the accuracy, submit the final daily report to the client। अब उन्होंने बोला कौन सा कंसेप्ट है HR मैनेजर का। तो देखो, एक की तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि एक क्या होता है? रोटेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, क्योंकि मोनोटोनस हो रही है। देन जॉब इनलार्जमेंट में कि जैसे आप टाइप कर रहे हो तो और ज्यादा आपको टाइपिंग का वर्क दे दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि टाइपिंग के अलावा वो क्या करेगा? एक्यूरेसी देखेगा एंड जो डेली रिपोर्ट है वो क्लाइंट को डायरेक्टली सबमिट करेगा। मतलब उसकी क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जॉब इनरिचमेंट होगा। अगर आप भी मुझे बताना कि आपको कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट लगा। देन जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है? जो हम वर्थ निकालते हैं जॉब की, इस जॉब की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ए तो हमारा है नहीं, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं गया। बी भी नहीं है, क्योंकि इसी क्या कर वेरीफाई करना, सबमिट करना क्लाइंट को, कहीं ना कहीं हमें क्या हायर अथॉरिटी की
जरूरत पड़ रही है। तो आंसर कौन सा है? जॉब इनरिचमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली ट्रू रिगार्डिंग जॉब एनलार्जमेंट। अब इन्होंने बोला जॉब एनलार्जमेंट का कौन सा स्टेटमेंट है। तो इट रिलाई ऑन हार्ड वर्क मोटिवेटेड फैक्टर। याद रखना हार्ड वर्क ने क्या दिया था? जॉब इनरिचमेंट दिया था। ठीक है, तो अभी ये तो होगा नहीं हमारा 100%। ठीक है, इट डिक्रीज ओवरऑल स्कोप ऑफ द जॉब, नहीं। इनलार्जमेंट का डिक्रीजिंग नहीं होता। इट ऑल्सो रिफर द हॉरिजेंटल लोडिंग, यस। तो अगर आपको पता जॉब इनलार्जमेंट ऐसे बढ़ती है, ठीक है, जैसे आप कोई काम कर रहे थे, अब सेम लेवल का रहेगा, ठीक है, पोजीशन सेम पोजीशन का काम और ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ए तो हमारा इनरिचमेंट है, बी फॉल्स है क्योंकि इसमें डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हॉरिजेंटल लोडिंग हो रही है, उसी का सेम टाइप ऑफ वर्क आपको मिल रहा है। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी हमारा किससे है? गिव द एम्प्लॉय ग्रेटर पार्टिसिपेशन, तो ये जॉब इनरिचमेंट का ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, हम ये सीरीज 100% स्टार्ट करने वाले हैं। देन अब ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमेंट में आप लोग मुझे बताओगे, इफ अ रिसेप्शनिस्ट आस्क टू द हैंडल द स्विच बोर्ड, ग्रीट विजिटर, also sort the daily incoming mail, is the example of vertical loading, job enlargement, जॉब इनरिचमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन। ये आपके लिए है कि उससे बोला कि तुम्हें क्या करना है, स्विच बोर्ड हैंडल करने हैं, विजिटर को ग्रीट करना है, और उसके साथ साथ आपको इनकमिंग मेल सारे सॉर्टिंग करनी है। तो ये मुझे 100% आप लोग बताओगे कमेंट में इसका आंसर क्या है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये रहा हमारा आज की वीडियो का ओवरलोड। आपको पता है कि IBPS SOHR की वैकेंसी हैं, तो अगर जितने भी बच्चे प्लीज इंटरेस्टेड हों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा सीरीज लेके आऊं तो प्लीज जल्दी से जल्दी बताना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एंड मूवमेंट पे आपको बताने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर बाद में कहते हैं बच्चे कि मैम हमें पता ही नहीं था कि कोई ऐसी सीरीज निकली है। तो जितने भी बच्चे हो प्लीज इंटरेस्टेड कमेंट में करो एंड देन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, तो अब हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मॉड्यूल 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के साथ। देन हमारा जो मॉड्यूल रहेगा वो 70% में पढ़ाऊंगी, उसी टॉपिक से कंसेप्चुअल बेस्ड में आपके 30% क्वेश्चन लेके आऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड प्लीज इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना नहीं भूलना है।